नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पूर्व सांसद रितेश पांडे की संभावित घर वापसी की चर्चा जोरों पर है। कभी बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा के कद्दावर नेता माने जाने वाले रितेश पांडे ने फरवरी 2024 में पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का दामन थामा था, परंतु कुछ ही महीनों में उनका यह राजनीतिक दाव उलट पड़ गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अंबेडकर नगर से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर सपा के लालजी वर्मा के हाथों करारी हार का सामना करना था। यह हार केवल एक चुनावी पराजय नहीं थी, बल्कि भाजपा में उनके राजनीतिक भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह भी बन गई। रितेश पांडे एक पढ़े लिखे, सॉफ्ट स्पोकन और युवाओं में लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। बसपा में रहते हुए अंबेडकर नगर से सांसद बने और एक समय राज्यसभा के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में भी देखे जा रहे थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व से दूरी और संवादहीनता का हवाला देते हुए उन्होंने बसपा से किनारा किया और भाजपा में चले आए। भाजपा में आने के बाद जिस राजनीतिक संबल की उन्हें अपेक्षा थी वह उन्हें नहीं मिला। टिकट जरूर मिला, लेकिन न तो स्थानीय संगठन ने दिल से उनका साथ दिया और न ही परंपरागत बसपा वोटरों को साध पाए। यही वजह रही कि सपा के अनुभवी नेता लालजी वर्मा ने उन्हें निर्णायक अंतर से हराया। अब माहौल कुछ और ही कहानी कह रहा है। रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे पहले से ही सपा विधायक है और इस परिवार की जड़ें सपा की राजनीति में पुरानी है। हाल ही में रितेश पांडे ने जब प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और न्याय की मांग की, तो इसे सियासी गलियारों में सपा के करीब आने के संकेत के रूप में देखा गया। सवाल उठता है कि क्या यह केवल एक संवेदनशील मुद्दे पर प्रतिक्रिया थी या फिर समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ते कदम का संकेत। सच्चाई यह है कि भाजपा की हार के बाद अब रितेश को एक स्थायी राजनीतिक जमीन की तलाश है और यह उन्हें अपने पुराने घर सपा में मिल सकती है। राजनीतिक रूप में देखें तो यह सपा के लिए भी लाभकारी सौदा हो सकता है। रितेश पांडे के पास अंबेडकर नगर और आसपास के जिलों में अच्छा खासा यादव, ब्राह्मण और गैर यादव पिछड़ा वर्ग का समर्थन है। यदि वह सपा में आते हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए एक मजबूत चेहरा साबित हो सकते हैं। फिलहाल आधिकारिक तौर पर रितेश पांडे की सपा में शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं आगे बढ़ रही हैं उससे स्पष्ट है कि वे भाजपा में असहज हैं और सपा में संभावनाएं टटोल रहे हैं। रितेश पांडे की संभावित राजनीतिक घर वापसी केवल एक व्यक्ति की रणनीति नहीं, बल्कि यूपी में बदलती राजनीति संरचना की भी झलक देती है। यह बताता है कि अब पार्टियों की नीतियों और जमीनी पकड़ से ज्यादा अहम हो गई है उम्मीदवारों की स्वीकार्यता, स्थानीय कनेक्शन और सामाजिक समीकरण। देखना होगा कि सपा कब और कैसे इस मौके को भुनाती है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।